तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन। आउटफ्लो ट्रैक्ट फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। हम वेंट्रिकुलर सेप्टल फॉर्मेशन की बात कर चुके हैं। उसके बाद आउटफ्लो ट्रैक्ट में देखिए ये हमारा ये पूरा देखिए ये हमारा बल्बस कॉर्डिस है जो कि वेंट्रिकल का फॉर्मेशन में जिम्मेदार होता है। और वेंट्रिकल में हम बात कर चुके हैं कि इसमें सेप्टल फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब सेप्टल फॉर्मेशन के बाद ये देखिए ये जो मेन वेसल है इसमें ट्रंकस आर्टेरियोसिस इसको बोलते हैं। तो ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस इसमें देखिए एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों का फॉर्मेशन होना है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ न्यूरल क्रस्ट सेल होते हैं, वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं और ये न्यूरल क्रस्ट सेल जब माइग्रेट करके यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं स्पाइरल सेप्टम। तो देखिए स्पाइरल सेप्टम है और ये स्पाइरल सेप्टम बल्बस कॉर्डिस में बन रहा है। तो यही यहाँ बताया गया कि न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद ट्रंकल एंड बल्बर रिज दैट स्पाइरल एंड फ्यूज टू फॉर्म ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। तो देखिए यहाँ पे बल्बर रिज और ये फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद जब ये इस तरह बन जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, यानी एओर्टा और पल्मोनरी को ये डिवाइड करता है। तो ये ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम हो गया और ये ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम ये नीचे आके यहाँ मिल जाता है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से यहाँ आके मिला और ये इसमें स्पाइरल होता है यानी रोटेट होता है। तो यहाँ पे इसको इसी वजह से स्पाइरल सेप्टम बोला जाता है। तो वही यहाँ बताया गया कि ट्रंकल एंड बल्बर रिज दैट स्पाइरल एंड फ्यूज टू फॉर्म ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। तो ये हमारा ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बन गया। और अब ये ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम क्या करेगा, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो असेंडिंग एओर्टा एक तरफ इसके हो जाएगी और एक तरफ पल्मोनरी ट्रंक हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में। और ये रोटेट करता है, इस वजह से हमको एओर्टा पीछे साइड देखने को मिलती है और पल्मोनरी ट्रंक आगे की साइड देखने को मिलती है। ये रोटेशन होता है, हमने यहाँ पीछे बात कर लिया है कि ये ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम जो होता है ये रोटेट करता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद फेलियर ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल टू माइग्रेट। तो देखिए अगर न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेट करने में फेलियर हो जा रहा है इनके माइग्रेशन में तो कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज हमको देखने को मिल सकती है। और वो कोनोट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज क्या है, तो देखिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ये जो ग्रेट आर्टरीज है इनका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। आगे ये तीनों पे हम आगे सेपरेट वीडियो में बात करने वाले हैं, बस यहाँ पे सुपरफिशियली हम देख लेते हैं। तो इसमें ट्रांसपोजिशन जब हो जाएगा तो इनका जो कनेक्शन है उल्टा हो जाएगा, यानी राइट वेंट्रिकल ये कनेक्ट हो जाएंगे एओर्टा से और ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये कनेक्ट हो जाएंगे पल्मोनरी ट्रंक से, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोले ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट के देखने को मिलता है। तो ये एंटीरियर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाता है इन्फंडिबुलर सेप्टम का, इस वजह से। और उसके बाद फिर क्या है, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। परसिस्टेंट ट्रंकस, ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस ये थी ये स्पाइरल सेप्टम और यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस रहेगी, यानी प्रॉपर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इसी को हम बोले परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो ये हो गया। और इन तीनों के बारे में हम आगे सेपरेट वीडियो में इनके सिम्टम्स और कॉज और कैसे कैसे होते हैं पूरी हम बात करने वाले हैं। तो हमने देख लिया कि ये न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेशन की वजह से ऐसा होता है।